इस्तेमाल करूँ। दीजिए वीडियो ले लेंगे। ज़रा हम सब अपने शम्माएं जलाएं क्या मोबाइल के आपके चेहरे पे? मैं मोबाइल से नहीं मैं कर देता हूँ। 3-4 लोग मिलकर लाइट डाल देंगे तो अरे देखिए आप कितना मज़ा आएगा। उसमें आ रहा है। अरे देखिए आप, आ रहा है। ये देखिए मेरी मोबाइल की लाइट, मेरी अब इनकी मोबाइल की लाइट आ जाएंगे इस तरह शम्मे रोशन हो जाएंगी। आप देखिए। हाँ शम्मा तो आजा ज़रा जंगल से निकल कर उसमें नहीं काफ़ी है मेरे पास लाइट की जरूरत नहीं आ जाएगी। ये देखिए जो आज हम यहाँ आए मौजूद थे उसकी सीधी सी वजह तो यही है कि साहिर साहब को याद करना था और कर रहे हैं। बैकग्राउंड में बहुत बढ़िया आज के नौजवान अपनी रक्स कर रहे हैं। ये जो कहने की बात है चेंज एंड कंटिन्यूटी। हम उस दौर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ साहिर थे। और जैसे मैं अभी कल ही सोच रहा था साहिर साहब के बारे में, मैंने कहा हुए हैं मीर ज़ौक़ और गालिब, हुए हैं मीर ज़ौक़ और गालिब। हम तो बस साहिर के तालिब, हम तो बस साहिर के तालिब। और उसकी वजह ये है कि जिन पगडंडियों से साहिर गुजरे हैं, आप किसी भी शायर की ज़िंदगी को उठा के देख लीजिएगा, आपको वो दुख, रंजो अलम और वो जिसे कहते हैं ना कि यातना, मानसिक यातना नहीं मिली जो साहिर को बचपन से मिलनी थी। मैं अभी इन दिनों एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया करता हूँ कि साहिर ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक मोहब्बत की। और जिस पे मेरे कई दोस्त मुझे देखने लग जाते हैं, ये क्या बात कह रहे हो यार, सच है। साहिर ने सिर्फ अपनी माँ से मोहब्बत की। और साहिर की मोहब्बत जो थी उससे आप चाहें तो ग्रीक ट्रेजेडी का एडिपस कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, वो ग्रीक ट्रेजेडी में रोशनी में नहीं आएगा। सरदार बेगम, दूर रखिए, सरदार बेगम जो हैं, उन्होंने जिस तरह से अपने शौहर से जंग लड़ी और फजल मोहम्मद साहब से, बस वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है। वो जज कोई बड़े समझदार थे जिन्होंने फैसला ये किया कि अब्दुल हई जो है वो सरदार बेगम के साथ जाएंगे। अब वो आप देखिए कहाँ तक आती है बात। जब यश चोपड़ा फिल्म बना रहे थे त्रिशूल, तो वहाँ बैकग्राउंड में एक आवाज़ आती है, तू मेरे साथ रहेगा। ये आवाज़ सरदार बेगम की आवाज़ है, उनके मन में, जो साहिर के मन में बसी है। और उसको कहते हैं कि सरदार बेगम ने कहा कि जो हमने तकलीफ़ें सही वो तू कभी भूलना मत ज़िंदगी। और साहिर उसको भूले भी नहीं। इससे पहले 1963 में भी माँ का दर्द साहिर के मन में ऐसे उभरता है, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती और दुआ दे के परेशानी सी हो जाती। माँ को बड़ा दर्द। ये मेरा बेटा बहुत ही अलग तरह का इंसान है। इसके अंदर में दावानल है और फायर इसके अंदर ददकती है। अब ये करेगा क्या क्या आगे। और साहिर ने अपनी ज़िंदगी में ये जता दिया, नफ़रतें एक तरफ, ये ज़िंदगी तो मोहब्बतों के लिए बनी। मैं कई रूप में साहिर को देखता हूँ। एक पैसिफिस्ट है जो युद्ध के ख़िलाफ़ है, खुदाए बरतर तेरी ज़मीन पे ज़मीन की खातिर ये जंग के चाहे। और उसके बाद में वो एहतजाज भी बड़ा ज़बरदस्त करता है, रेवोल्यूशनरी है। ज़िंदगी भीख में नहीं मिलती, ज़िंदगी बढ़ के छीनी जाती है। और अपना हक संग दिल ज़माने से छीन पाओ तो कोई बात नहीं, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर झुकाओ। मैं कितने रूप में साहिर को देखता हूँ, जहाँ एक तरफ निराशा उनके अंदर भरी है। क्योंकि मैं हमेशा जब भी फ्रॉइड को पढ़ता था तो फ्रॉइड ने एक जगह कहा कि भाई ये 4 साल ज़िंदगी के जो पहले बच्चे के हैं वो सबसे हैं। वहाँ जो कुछ भरा जा रहा है उसके अंदर, वो उसकी ज़िंदगी से सारी ज़िंदगी जाता है। लेकिन साहिर कमाल के शायर हैं। वो कहते हैं, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा, मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी न हो। पॉजिटिविटी की हद। हम इस दुनिया में आए हैं, मैं तो बहुत यंग था, शायद मेरा ख्याल से BA में पहुंचा ही था। साहिर साहब ये पन्ने पलटते पलटते 2 पैगाम मुझे मिल गए। माना कि इस जहां को ना गुलजार कर सके, कुछ खार गम तो कर गए गुजरे जहां से। बस वही कोशिश रही कि जिन रास्तों से गुजरो थोड़ी सी स्प्रिंकल करते हुए हैप्पीनेस आगे बढ़ जाए।
और एक और शेर मुझे जो हमेशा उनका मेरे मन में रहता है, ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम। तो वो जो एक ओरिजिनलिटी इंसान का वजूद में होती है, जैसे आप जानते हैं कि किसी बड़े महान इंसान, मैं बड़े बड़े कमाल के लोगों को मिला भी हूँ और उन्हें पसंद भी करता हूँ, उनकी तारीफ़ भी करता हूँ, लेकिन मैंने फॉलो कभी किसी को नहीं किया। किसी बड़े आदमी की 1000वीं कार्बन कॉपी बनने से अच्छा अपने ओरिजिनल बने रहो, जैसे आपको जिस रूप में आपको भेजा है इसमें खुश। साहिर का कमाल ये है, रोमांस, तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफ़र की असली हयात है, मेरे हर कदम पे है मंजिलें, तेरा प्यार घर मेरे साथ है, मेरी बात का मेरी हम नफस तू जवाब दे या ना दे, मगर तेरी एक चुप में जो है छुपी वो 1000 बातों की बात है, मेरी ज़िंदगी का हर एक पल तेरे खुशी से है जड़ा, तेरे होंठ के तो तेरी जुल्फ में के तो रात है, तेरा हाथ हाथ में हो सफ़र की असर। ये शायद वो इंसान जिसके अंदर वलवले हैं, वो इंसान जिसे कदम कदम पे निराशा मिली। कॉलेज टाइम में इश्क तो उन्हें शुरू से ही हो गया था। ईश्वर कौर है, महेंद्र चौधरी है, आगे अमिताभ प्रीतम है, फिर वो गायिका जिनका नाम मैं अक्सर सुन नहीं लेता, वो हमेशा कहती हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं था हमारे बीच में, वी वर गुड फ्रेंड्स। तो भी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा अच्छा है। तो मैं साहिर के ज़िंदगी के बारे में जब मैं समझता हूँ और सोचने की कोशिश करता हूँ, मल्टी फेसेड पर्सनैलिटी है, और गज़ल को जो रंग दिया जब एक फिल्म बन रही थी 1965 में गज़ल, तो प्रोड्यूसर्स के लिए कोई मुश्किल नहीं था कि म्यूज़िक ले लो मदन मोहन जी और कलाम होगा साहिर साहब। इस फिल्म में साहिर ने कमाल करके दिखाया। इसमें जो हीरो हैं सुरिंदर साहब बगावती हैं, और वो कहते हैं गज़ल बकवास चीज़ होती है, इसमें कुछ नहीं रखा महबूब के अलावा कुछ नहीं, नज़्म होती है जो होती है। और उधर एक दिन जा रहे थे, चले वो तो अंदर से आवाज़ आई, नग़्मा शेर सौगात किसे पेश करूं, ये छलकते हुए जज्बात किसे पेश करूं। शायर इनकलाब जो है भूल गया अपने इनकलाब को और उन मोहतरमा को ढूंढने लग गया, और जब वो मिल गई तो वही शायर गज़ल लिखता है, इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं। आगे जाकर के जब दोनों का मिलना नहीं होता तब वो कहते हैं, रंग और नूर की बारात किसे करूं। अब देखिए रदीफ और काफिया का जितना खूबसूरत इस्तेमाल साहिर ने इन 3 अलग अलग गीतों और गज़लों में किया है, मुझे लगता नहीं कि कोई बात नहीं। तो साहिर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि दिल के वलवले दिल में रखकर उस ज़माने में कह रहे थे कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे और नकली चेहरा सामने असली सूरत छुपी रहे। तो साहिर की ज़िंदगी के बारे में तो बहुत कुछ कहने को होता है। आज तो हम टोकन जिसे हम कहते हैं कि साहिर को याद कर रहे हैं पकौड़े और चाय के बीच में, लेकिन साहिर एक बहुत ही संजीदा मुद्दा है और एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आज के दौर में हम यूँ कहें कि सबसे विवादास्पद भी मानी जाती है। और देखिए प्यासा फिल्म के गाने हिट हो गए, सारी दुनिया गाने लगी। एक दिन कहीं ओपी नैयर साहब के सामने बैठे और कहने लगे, भाई देखा नैयर साहब प्यासा के गाने हिट करा दिए ना। यार ये कौन सा तरीका है साहिब तुम्हारा बात करने का है, ये कौन सा तरीका है? बर्मन दादा के दिलों को भूल जाओगे? बर्मन दादा तक भी बात पहुंची, बर्मन दादा ने बात करनी बंद कर दी, साहिर से फिर कभी करके काम नहीं किया। और कौन सा ज़माना था? ठंडी हवाएं, पहला गाना साहिर का बर्मन दादा के साथ ही मकबूल हुआ था। अब इधर से ओपी नैयर साहब ने कहा, यार साहिब तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल है, नया दौर के गाने चल रहे थे, गाने किसी तरीके पूरे कर लिए गए, तुमसा नहीं देखा फिल्म बननी शुरू हुई, पहला गाना साहिर ने लिखा, ओपी नैयर का संगीत, यूं तो हमने लाज हंसी देखे हैं तुमसा नहीं दे, रंजिश हो गई। एक गाना बना और प्रोड्यूसर ने कहा, भाई देखो ओपी को तो रखूँगा, साहिब तुम जाना चाहते हो तो जाओ, और मंजूर हो गया। झगड़े इस तरीके के होते थे। आप कहते हैं कि उसके दिल में इतनी नफरत, अरे मोहब्बत भी तो देखिए। संगीतकार जयदेव एक दिन पहुंचे उनके घर पे साहिर साहब के, और साहिर साहब के घर पहुंच के देखा तो वहाँ कुछ एक
प्याला रखा हुआ है, ऐसा लगता है 5-7-10 दिन पुराना होगा। जयदेव ने कहा कि मैं इसको उठा के धो के लाता हूँ साहिर, अभी लाया। अरे नहीं नहीं छेड़ना मत। अरे वो 5-7 दिन पहले अमृता ने इससे चाय पी। सोचिए, आप सोचिए, मैं वही इंतजार कर रहा था कि अमृता जी कब आएंगे। अमृता जी आ गई ना। तो अमृता प्रीतम से उनकी मोहब्बत बेपनाह, लेकिन साहिर एक बंजारा था जो शुरू में उन्होंने कह दिया था, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा लेकर दिल का। उन्हें मालूम था कि अमृता की ज़िंदगी अलग है, मेरी ज़िंदगी अलग है। वो पीछे दूर से दिखाई दे रहे थे इमरोज़। इमरोज़ जैसा लवर भी हिंदुस्तानी साहित्य में देखे मिलता है। इमरोज़, साहिर और अमृता, और फिर यहाँ से हटे, फिर आगे बढ़े, और आगे जब अपने एक पुराने प्यार को किसी महफिल में देखा तो कहने लगे, चलो एक बार अजनबी बन जाए हम। बीते हुए पल, गुजरे हुए कल कभी लौटते नहीं हैं, और साहिर की ज़िंदगी ऐसे ही रही। माँ ने बड़ी कोशिश की साहिर ब्याह कर ले, साहिर ने ब्याह नहीं किया, माँ का इंतकाल हो गया, साहिर टूट गए, 60 बरस की उम्र पूरी नहीं करी और दुनिया से साहिर की ज़िंदगी को तो बहुत कहा जा सकता है, लेकिन फिर कभी आने वाले वक्त में तफसील से बातचीत कर लेंगे। आज तो हम यही देखते हैं कि साहिर आसमान में टका हुआ एक ऐसा सितारा है जिसकी अपनी इनफरादियत है, जिसका अपना एक वजूद है। हज़ारों तारों के बीच में से साहिर अलग दिखाई देता है, क्योंकि साहिर कहता है, मैंने शायद पहले और देखिए अपनी बात को यहाँ मैं खत्म इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि आगे तो कभी सही इश्क क्या है, और इश्क क्या भी इस स्तर का है कि जब वो कव्वाली बनाने की बात आई रोशन जी की, बरसात की रात थी, तो चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते आखिर में जाकर कमाल कर दिखाया साहिर ने, अल्लाह और रसूल का फरमान, यानी हदीस इश्क और कुरान, गौतम का और मसीह का फरमान इश्क, ये कायनात इश्क है और जान इश्क सरमत, इश्क मूसा, इश्क कोहे तूर है, इश्क इश्क ही मंसूर है। खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा तो ये है बंदे को खुदा करता है इश्क। और कबीर याद आते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। 2.5 अक्षर जिसने प्रेम का पढ़ लिया वो तो जी गया। और साहिर इन सारी बातों को समझते थे। चित्रलेखा एक ऐसी फिल्म है जिसमें जो गीत उन्होंने लिखा, मन रे तू काहे न भी डरे, तो हज़ारा शुरू ही हुआ था ये मिलेनियम, और एक बड़ी मैगजीन ने कहा कि भाई 1931 में शुरू हुई थी आवाज़ आनी, लाखों गीत बन चुके हैं, अब तक का बेस्ट गीत कौन सा है चुनिए। 30 की जूरी बनी, 30 लोगों की, गुलजार साहब से लेकर के और सोनू निगम तक जूरी बनी। और जब लिफाफा खोला गया तो गाना निकला, मन रे तू काहे न ऑल टाइम ग्रेट सॉन्ग जो है दैट बिलोंग्स टू साहिर। इतने सारी शेड्स हैं, इतनी सारी बातें हैं, और अब हम उन्हें याद करते हुए, नमन करते हुए उम्मीद करते हैं कि अगले बरस का जो प्रोग्राम उनके लिए किया जाएगा वो और बड़े पैमाने पर हम करेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तवज्जो इन ख्यालात से दी, बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वो खुदा बनाने पे एक वो याद, हमने तो बुद्ध बना के उसको कर दिया था जी, हमने तो बुद्ध बना के उसको कर दिया था खुदा, हम ही अब बुद्ध चिकन है क्योंकि वो खुदा। बहुत खूब, बहुत खूब। कभी ये हकीकत मुंतज़र
कभी ये हकीकत मुंतज़र नजर आ लिबास मजाज में, कभी ये हकीकत मुंतज़र, कभी ए हकीकत मुंतज़र नजर आ लिबास मजाज में के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। तू बचा बचा के ना रख इसे, तेरा आईना है वो आईना के शिकस्त हो, अजीज के शिकस्त हो, अजीज है निगाहें आए नज़र। वाह वाह, बहुत खूब बेटे, मुकर्रर बेटा, बहुत अच्छे। क्या शेर है, बहुत ही पसंद। चलो एक बार फिर से शायद सुधा ही के लिए था। सुनिए अच्छा, जी हाँ सुन रहा हूँ बिल्कुल। साहिर साहब की एक बड़ी अच्छी नज़्म है जिसका उन्वान है एक मुलाकात। तेरी तड़प से न तड़पा था मेरा दिल लेकिन, वाह, तेरी तड़प से न तड़पा था मेरा दिल लेकिन, आहा। तेरे सुकून से बेचैन हो गया। तेरे सुकून से बेचैन, क्या है? वाह बहुत तेरे खूब, सुकून से बेचैन हो गया हूँ मैं, वाह। ये जानकर तुझे क्या जाने कितना गम पहुँचे हाँ। कि आज तेरे ख्यालों में खो गया। खो गया, बहुत खूब, बहुत खूब। किसी के हो के तू इस तरह मेरे घर आई, किसी के हो के तो इस इस तरह, तरह मेरे घर आई कि जैसे फिर कभी आए तो घर मिले न मिले। नजर उठाई मगर ऐसी बेयकीनी से वाह, कि जिस तरह कोई पेशे नजर मिले न मिले। ना मिले। तू मुस्कुराई मगर मुस्कुरा के रुक सी गई, मुस्कुराई मगर मुस्कुरा के रुक सी गई कि मुस्कुराने से गम के खबर मिले न मिले। वाह, रुकी तो ऐसे कि जैसे तेरी रियाजत को आहा। अब इस समझ से ज्यादा समझ मिले ना न मिले। मिले। गई तो सोग में डूबे कदम ये कह के गए, सफर है शर्त, सफर है हाँ, शर्त, शरीके सफर मिले न न मिले। तेरी तड़प से न तड़पा था मेरा दिल लेकिन, बहुत खूब, वाह तेरी तड़प से वाह, न तड़पा था मेरा दिल लेकिन, तेरे सुकून से बेचैन हो गया हूँ मैं। वाह, ये जानकर तुझे क्या जाने कितना गम पहुँचे कि आज तेरे ख्यालों में हो गया हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अचानक बम गिरा, पूरी बिल्डिंग खत्म, इतनी तो मुझे वो देख के ना मैंने लिखी। इमारत टूटती है फिर बनाई जाती है, वाह, बुझी एक शम्मा तो फिर से जलाई जाती है, वाह, बुझी एक शम्मा तो फिर से जलाई जाती है। सबक तारीख कितने ही पढ़ा जाती है हम सबको, वाह, सबक तारीख कितने ही पढ़ा जाती है हम सबको, मगर वक्त आने पे अक्सर भुलाई जाती है, वाह, मगर वक्त आने पे अक्सर भुलाई भुलाई जाती है, बहुत अच्छे, नई एक सुबह आएगी मिटेगी तीरगी सारी, वाह, नई एक सुबह आएगी मिटेगी तीरगी सारी, इसी उम्मीद पे दुनिया गुजारी जाती है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इसी उम्मीद पे दुनिया गुजारी जाती है। मकान को तोड़ना बर्बाद करना सहल है लेकिन, वाह वाह, मकान को तोड़ना बर्बाद करना सहल है लेकिन, नई तामीर मुश्किल से कराई जाती है, बहुत अच्छे, नई बहुत तामीर मुश्किल से कराई जाती है। आहा, थका बैठा है इंसान
हार कर मौजे हवादिस से। थका बैठा है इंसान हार कर मौजे हवादिस से। दरीचे जहन के खोले तो हवा आ ही जाती है। दरीचे जहन के खोले तो हवा आ ही जाती है। आखिरी शेर है। फलक पे फैल जाती है उफ़क़ की हर तरफ लाली। वाह। फलक पे फैल जाती है उफ़क़ की हर तरफ लाली। दिलों में प्यार की आतिश जब सुलगाई जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब। दिलों में प्यार की आतिश जब सुलगाई जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत पहले याद किया था, तकरीबन 40 वर्ष कबल याद किया था। पता नहीं किस कदर लफ्ज़ इधर उधर हो सकता है, शायद मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको दर उधर करें, इधर उधर हो जाए। जाने क्या आप मुझको समझते हैं क्या, जाने क्या आप मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। प्यार इस कदर इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूँगा कहाँ, इस कदर प्यार के काबिल नहीं मेरा दिल, मेरा जिस्म, मेरी जान। मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, सोच लो दोस्तों। प्यार एक शख्स का भी मिल जाए बड़ी चीज़ है आदमी के लिए, प्यार एक शख्स का भी मिल जाए बड़ी चीज़ है आदमी के लिए, मगर आदमी को ये भी नहीं मिलता। इस कदर प्यार मिला है मुझे आपसे, ये मेरा हक़ नहीं मेरी तकदीर है। इस कदर प्यार मिला है मुझे आपसे, ये मेरा हक़ नहीं मेरी तकदीर है। मैं ज़माने की नज़रों में कुछ भी न था, मेरी आंखों में अभी वो तस्वीर। वाह वाह वाह। इस कदर प्यार के बदले में क्या नज़र, वाह वाह। इस कदर प्यार के बदले में क्या नज़र दूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। चाहते दौलतें इज़्ज़तें शोहरतें, चाहते दौलतें इज़्ज़तें शोहरतें, दुनिया में कोई चीज़ रहती नहीं। आज जहाँ मैं हूँ कल कोई और था, आज जहाँ मैं हूँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर है। मुझको आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों कि मेरे कल के लिए कुछ ना बचे, कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, कल जो अनजान। वाह 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 जी। मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं। वाह। पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, वाह। मेरी रातों में मुकद्दर के सहर है कि नहीं। 4 दिन की ये रिफाकत जो रिफाकत ही नहीं, उम्र भर के लिए आज़ार हुई जाती है। जिंदगी यूं तो हमेशा से परेशान सी थी, अब तो हर सांस गिराबार हुई जाती है। बहुत खूब। मेरी उजड़ी हुई नींदों के शबिस्तानों में तू किसी ख्वाब के पैकर की तरह आई है। कभी अपनी सी कभी गैर नजर आई है जी। कभी इखलास की मूरत कभी हर जाए। वाह वाह वाह। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना। वाह वाह। तूने खुद अपने तबस्सुम से जगाया है जिन्हें, वाह। उन तमन्नाओं का इजहार करूं या न करूं। बहुत खूब, बहुत खूब। तू किसी और के दामन की कली है लेकिन मेरी रातें तेरी खुशबू से बसी रहती है। बहुत खूब। तू कहीं भी हो तेरे फूल से आरिज़ की कसम, तेरी पलकें मेरी आंखों पे झुकी रहती है। वाह वाह वाह। तेरे हाथों की हरारत, तेरी सांसों की महक तैरती रहती है एहसास की पहनाई में, ढूंढती रहती है तख़य्युल के बाहें तुझको, सर्द रातों की सुलगती हुई तन्हाई में। तेरा अल्ताफ करम एक हकीकत है मगर ये हकीकत भी हकीकत में फसाना ही ना हो। तेरी मानूस निगाहों का ये मोहतात प्यार, दिल के फूक करने का एक और वाह। कौन जाने मेरे इमरोज का फरदा क्या है, कुर्बतें बढ़ के पशेमान भी हो जाती है। दिल के दामन से लिपटती हुई रंगी नजरें, क्या बात, देखते देखते अनजान भी हो जाती है। क्या बात है बाबा। मेरे दरमान जवानी की तमन्नाओं के मुज़महिल ख्वाब की ताबीर बता दे मुझको, मेरा हासिल मेरी तकदीर बता दे मुझको, मेरा हासिल मेरी तकदीर। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह वाह। खनक भाई, खनक जोशी जो है वो तो कमाल करती हैं। और ये नज़्म उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ी साहिर की। आज साहिर की सालगिरह 8 मार्च और 2022 हम पटेल इन में बैठे हैं बेंगलोर में, और काफ़ी हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त यहाँ आए हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की वजह है। ये नारे जहन्नम
ये सज़ा कुछ भी नहीं, ये नारे जहन्नम ये सज़ा कुछ भी नहीं, ये दग ये रोज़े जज़ा कुछ भी नहीं, ये नारे जहन्नम ये सज़ा कुछ भी नहीं, ये दग ये रोज़े जज़ा कुछ भी नहीं। अल्लाह को क़हार बताने वालों, अल्लाह से रहमत। वाह वाह। जोश ने इकबाल के बारे में कहा था कि वो समंदर बन के उठे, तालाब बन के मरे। बहुत अच्छी। चाय कितने लोग इकबाल के बारे में जोश क्या बने। मेरी आशिकी जिंदगी से, जिंदगी से न तुमसे है और न हमसे है, न खुशी से है न गम से है, तेरे नशे में ही झूम कर खो गए हैं तेरे सुरूर में, मेरी आशिकी जिंदगी से है। खुशी है तो तेरे ही नाम से, दर्द है तो ये भी कबूल है, ये दर्द भी मजबूर है, घुल गया है मेरे ही खून में, मेरी आशिकी जिंदगी से है। न शिकवा है किसी चोट का, न शिकवा है किसी चोट का, क्या गिला करें किसी दर्द का, सभी रंग तो है, सभी रंग हैं ये बहार के, जो शाम में है बदल गए, मेरी आशिकी जिंदगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिन पिए तो हैं अब होश गए, बिन पिए तो हैं अब होश गए, पी कर भी ना मदहोश रहे, कब शाम हुई कब सुबह ढली, किसी होश को कब ये होश रही, मेरी आशिकी जिंदगी से है। हर शाम को जाम उठाते हैं, हर शाम को जाम उठाते हैं, सृष्टियों को यूं छुपाते हैं, झिझकती क्यों है जिंदगी, मेरी आशिकी अभी बाकी है, मेरी आशिकी जिंदगी से है। कुछ थक गई है आशिकी, कुछ थक गई है आशिकी, थोड़ी थम गई है जिंदगी, नशे को फिर ताज़ा बना, आधा है प्याला पूरा ना, मेरी आशिकी जिंदगी से। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह वाह।